आज हम बात करेंगे सियासत पे। जैसा कि पिछले हफ्ते भी देखा, पाकिस्तानी सियासत में एक दफ़े फिर और बहुत तेज़ी जो है वो हमें नज़र आ रही है। एक तरफ पार्लियामेंट में कानून साजी और कानून साजी के साथ साथ बहुत सी मुलाकातें सियासतदानों के दरमियान, कुछ नए इत्तेहाद बनने की बात हो रही है तो कहीं पुराने इत्तेहाद टूटने की बात हो रही है। मगर इसके साथ साथ सबकी नज़रें लगी रही तो वो थी अडियाला जेल और इस्लामाबाद के हस्पताल। क्योंकि जैसे कि शायद सबको ही मालूम हो, पिछले हफ्ते ये ऑर्डर आया था कि इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल ले जाया जाए, वहां उनके टेस्ट करवाए जाए और अगर ज़रूरत पड़े, ऑर्डर से तो यही सुप्रीम कोर्ट के समझ आया था कि वहां उनको दाखिल भी किया जा सकता है। सारा हफ्ता बात होती रही कि आज इमरान खान हस्पताल जाएंगे या कल। फिर जुमा और जुमेरात की शब को ये इत्तला आई कि शिफा हस्पताल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर बहुत एक्टिविटी हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाना है। रात देर तक ये तमाशा चलता रहा, कभी सोशल मीडिया पे खबर तो कभी टीवी पे खबर। फिर मालूम हुआ दूसरे दिन सुबह जब अखबार देखे, टीवी देखा तो पता चला कि इमरान खान साहब को रात को पिम्स हस्पताल ले जाया गया, शिफा हस्पताल नहीं ले जाया गया। उनके कुछ टेस्ट पिम्स में हुए, कुछ कहा जा रहा है कि नहीं हुए क्योंकि जो मशीन्स दस्तयाब होनी चाहिए थी वो नहीं थी, कुछ इस तरह के मसाइल थे। मगर ये काफ़ी नहीं था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि जो डॉक्टर्स उनका मुआयना करे उनमें उनकी अपनी बहन डॉक्टर उज़मा और साथ में उनके जो पर्सनल फिजिशियन हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये दोनों शामिल होने चाहिए। डॉक्टर उज़मा की तो अपने भाई से मुलाकात हुई, उनको पिम्स ले जाया गया, वहाँ उन्होंने इमरान खान साहब से बात भी की, मुलाकात भी की। मगर फैसल सुल्तान साहब शिफा हस्पताल में इंतज़ार करते रहे और फिर वहीं की इंतज़ामिया ने उनको बताया कि आप घर चले जाएं क्योंकि इमरान खान साहब नहीं आ रहे। अब इसके बाद एक दफ़े फिर जो इल्ज़ामात हैं वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे पे लगा रहे हैं। हुकूमत ये कहती है कि खिलाफ वर्जी जो है कोर्ट ऑर्डर की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की बहनों ने की। शिफा हस्पताल के बाहर लोग जमा हो गए थे, सियासत हो रही थी, बकौल उनके कोर्ट ने इससे मना किया था। साथ में जो इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डॉक्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने के लिए कि किस तरह कोर्ट ऑर्डर नहीं फॉलो हुआ। बकौल हुकूमत के ये भी कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन थी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब की बहनें हैं वो कहते हैं कि खिलाफ वर्जी इस बात की हुई है कि इमरान खान साहब से जिस अस्पताल में उनको लेके जाना था और जहां जिस तरह टेस्ट होने थे वो नहीं हुए। अब मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। पिटिशन जो है वो दायर कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब देखते हैं कि वहां से अब क्या फैसला आता है। मगर इल्जाम जो तराशी हो रही है दोनों तरफ से वो यहाँ खत्म नहीं होती। अब बहुत से लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं या इशारा दे रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद की, इसलिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है उसमें मोहसिन साहब का नाम नहीं है। हुकूमत जो है वो इसको किस तरह देख रही है ये कहना मुश्किल है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब से ऑफ द रिकॉर्ड PMLN की हुकूमत जितनी भी उन पर तनकीद करती हो या उनको पसंद ना करती हो, ऑन द रिकॉर्ड वो मोहसिन नकवी साहब के बारे में कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी बहुत सी एक्टिविटी नजर आ रही है। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब की एक दफ़े फिर मुलाकात हुई अपोजिशन से, एक इत्तेहाद की एक दफ़े फिर बात हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई बहुत तफसील से जिसमें सारी जो अपोजिशन की लीडरशिप थी वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़ी थी, जिसमें उन्होंने बहुत तनकीद की हुकूमत पे। उन्होंने कहा कि आइए बात करें, वजीर आजम साहब कहते हैं मगर ताली दो हाथ से बचती है, यहाँ एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हर मुल्क का हर शख्स जो है वो अपने आप को गैर महफूज समझता है और हुकूमत सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बयानिया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो गलत है और जो सूबों की बात है ये किस उम्मीद पर इस तरह की बातें की जा रही हैं क्योंकि मुल्क में तो इस वक्त आग लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि घर को तकसीम कर दें। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ऑपोजिशन से कुछ मुलाकातें करते हुए पाए गए। देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सचमुच हुकूमत से अपने इत्तेहाद को तोड़ेगी। इस सॉरी साहब को यहाँ गुफ्तगू में शामिल करते हैं। असलम साहब, आप ऑब्वियसली इस इशू पे अगर कुछ कहना चाहें तो आप यू मोस्ट वेलकम। बट मैं पूछना आपसे चाह रही थी, जो मौलाना फजल रहमान साहब की गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन से मुलाकातें हुई हैं, क्या हम समझें कि अब कोई संजीदा एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद JUI-FA के साथ मिलके बन रहा है? बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी। मैं मेरे जो दोस्त बात जिस मौजू पे कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर मेरा नुक्ता नजर थोड़ा सा मैं थोड़ी सी बात उससे करूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। मेरा नुक्ता नजर ये है कि ये सूरत बनी ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि उसको ला के हॉस्पिटल में चेक कराया जाए? हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां क्यों पूरी नहीं की?
क्यों उनके अलावा की सुप्रीम कोर्ट में गए, ये तो बात की बात है ना। उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे फैसला अमल दरामद किस हद तक हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक बात मैटर अलग है। बेसिक मैटर ये है कि हर कैदी को, पाकिस्तान के हर कैदी को यह हक हासिल है कि उसका इलाज किया जाए। क्या मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए क्या पाकिस्तान से बाहर नहीं चले गए थे? क्या इस तरह इलाज, इससे कबल बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, मैं दे सकूं, वक्त थोड़ा है तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए हैं, इलाज हुए, फिर उनके डॉक्टर को साइड में कर दिया गया, उनका डॉक्टर को कहीं और बिठा दिया गया, उसको अंधेरे में रखा गया, तो एक अलग कहानी है। बात सीधी सी है कि क्या जी आपके पाकिस्तान में एक आइन है 1973 का आइन, क्या उस आइन के अंदर क्या क्या कैदी की क्या क्या सहूलियात हैं, प्रिजन की क्या क्या फैसिलिटी उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बीमार है उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसको मेडिसिन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इससे कतई नजर बंदा कौन है। ठीक है, वो इमरान एक साबिक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक उनकी अपनी हैसियत है, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत गलतियों पे गलतियां कर रही है, और गलत पता नहीं कर रही है या इनसे कोई करवा रहा है, और आने वाला कल क्या होगा तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात आपने जो फरमाई कि अपोजिशन का साथ जी था, देखिए अपोजिशन और हमारे दरमियान जो फासले काफी पुराने बहुत ज्यादा थे दूसरा अपोजिशन की बड़ी पार्टी के साथ, 2-2.5 साल में हमने कोशिश की उसको कब करते करते स्टेज पे ले आए कि अपोजिशन का एक बड़ा मजबूत जॉइंट एक्शन कमेटी समझे या जो भी समझे, अपोजिशन का इत्तेहाद जो है पार्लियामेंट की हदूद के अंदर बन गया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। चूंकि हुकूमत ने हमेशा हमारी अच्छा तफरीक से फायदा उठाया, अपनी मर्जी की कानून साजियां की, और हम लोग इनका मुंह देखते थे, ये हमारा देखते थे, हमें अंदाजा नहीं होता, इनको अंदाजा हमारा नहीं होता था, हमें इनका नहीं होता था। अब हम बैठेंगे, बैठ के एक डिसीजन लेगी पूरी अपोजिशन एक डिसीजन लेगी, और मैं सही समझता हूँ ये हुकूमत के लिए भी अच्छी बात है, हुकूमत के लिए बुरी बात नहीं। अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो हुकूमत को गलत फैसले करने से हम रोकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और बिल्कुल सीरियस ठीक कदम है। आने वाला कल इसके आगे भी जा सकता बिल्कुल है, सही ये अभी तक की बात है। जी हाँ।